हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस में आपके अपने चैनल पर। दिस इज़ निशा सिवाच। हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। नाम है चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के रियल नंबर्स से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और नंबर सिस्टम के एक पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप वो वीडियो देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हैं और मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स की आप वीडियो देख लीजिए। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब कंबाइन कर दें तो उसको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर्स रैशनल होती हैं। ऑल नंबर्स इन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 रैशनल होती हैं, रियल होती हैं। ऑल इंटीजर्स ये आप प्लीज पहले की वीडियो में एक बार देख लीजिए। सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि रियल नंबर्स में क्या क्या आता है। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, लाइक ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे √3 √5 ये रैशनल है, ये रैशनल है। इन सभी को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? रियल नंबर्स में। यानी जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक, वो सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर से बाहर का आपने कोई नंबर पढ़ा नहीं है। सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स में जाते हैं जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, फिर 1 बाय 1 हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्लास 10th तक हमारा पूरा नंबर सिस्टम रियल नंबर तक का तैयार हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या मतलब हुआ? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर का मतलब क्या है? वो नंबर 12 है, लाइक 12 वो नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी तीसरे नंबर से या और नंबर से डिवाइड होगा। कैन तो हो गया। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब देखिए 12 के फैक्टर लिखिए। फैक्टर मतलब 12 को डिवाइड करने वाले नंबर क्या होगा? 1 2 देन 3 देन 4 देन 6 देन 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब ये बोला क्या है? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर को किसकी प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स की। अब यहाँ से प्राइम नंबर कैसे निकालें? 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो दीज आर द फैक्टर्स। ये तो टोटल फैक्टर है, लेकिन 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 और ये यूनिक होगा। मतलब एक ही ऐसा पॉसिबल फैक्टराइजेशन है 12 का प्राइम। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर 12 के प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा। ये इस थ्योरम की डेफिनेशन है। क्या? एवरी कंपोजिट नंबर लाइक 12 can be expressed as product of primes, can be expressed as product of primes. These are the prime number. prime क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं। हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम के बारे में जो कंसेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का, उसका ये जो कंसेप्ट है ना, इसकी नॉलेज बच्चे जो कॉलेज लेवल तक चले जाते हैं मैथ पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसका डाउट उनका क्लियर नहीं होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले तो यहाँ देखिए कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या? आप देखिए दो नंबर लिखे 3 एंड 6। अब 3 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल यानी 3 की टेबल में आने वाला और 6 की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कॉमन। जैसे इसका नंबर होगा 3, फिर 6, फिर 9 12 एंड सो ऑन। 6 का क्या हो जाएगा? 6 12 18 एंड सो ऑन। अब 3 और 6 के मल्टीपल हैं ये सब। इन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ है, तो यही नंबर हो गया ना। दिस इज द कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा है। देखो उसके बाद 12 भी है, 18 भी आएगा,
लेकिन क्या लिखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हो सबसे छोटा। और इसको किस फॉर्म में याद करेंगे, एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। क्या बोला है, देखो 3 और 6 का एलसीएम निकालना है तो वो सबसे छोटा नंबर जो 3 एंड 6 से डिवाइड हो जाए। अब 3 एंड 6 से कौन डिवाइड होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, यस 3 और 6 से डिवाइड हो जाएगा ना 6, तो इनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए बड़े नंबर्स पे कैसे करेंगे, तो एलसीएम का मतलब क्या समझे, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं एलसीएम। उसके बाद देखिए क्या है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, नाम से देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट, अब लिस्ट और हाईएस्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल है यहाँ फैक्टर है। पहले तो फैक्टर क्लियर हो गया, किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर उसका फैक्टर होता है। अब दो नंबर है 3 और 6 ही लीजिए आप, 3 और 6, अगर इसका एलसीएम कहें तो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो 6 आ जाएगा। एचसीएफ कहें तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 1 एंड 3, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 देन 2 एंड 3, ये फैक्टर होंगे ना, 1 3 फैक्टर है 3 के, 1 2 3 फैक्टर है 6 के। क्या लिखा, हाईएस्ट कॉमन। अब कॉमन फैक्टर क्या है, एक 1 है एक 3 है, तो बड़ा फैक्टर कौन हुआ, 3 हुआ ना, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे वो होगा एचसीएफ, और सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाए वो होगा एलसीएम। अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखिए प्राइम का मतलब क्लियर हो गया बेटा, प्राइम मतलब वो नंबर जो खुद से और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना होता हो, जो किससे डिवाइड हो, खुद से और 1 से, यानी जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मतलब जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। अब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे देखो छोटा नंबर लेते हैं 16 लिया, देखो प्राइम फैक्टराइज कीजिए 16 की, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो जानी चाहिए, नहीं याद है तो मैंने एक वीडियो शेयर की है डिविजिबिलिटी रूल्स की, आप प्लीज उसको देख लीजिए, उसको करती है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 2 8 जा 16, अब ये 16 वैसे तो 4 से भी डिवाइड होता है, तो 2 से क्यों किया, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है बेटा, प्राइम कौन है, 2। जब प्राइम फैक्टराइजेशन का है तो इस नंबर को, जो भी आपका गिवन नंबर है उसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 16 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 लिखोगे क्या, नहीं लिखना है, 1 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, और यहाँ किसकी बात की गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो जब भी आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करोगे तो उस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और जब उसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो उसके अंदर 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके ओके उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 316, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 316 का, तो करेंगे हम डिवाइड। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आते हैं, लाइक ये 316 किससे डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा, इसके वंस पर 6 है, जिस नंबर के वंस पे 0 2 4 6 8 होता है ना, वो डिवाइड जाते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2। अब बच्चे ना इसको डायरेक्ट डिवाइड करने में भी गड़बड़ करते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट भी कैसे डिवाइड करेंगे, 316 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 1, फिर 1 उतारेंगे, 2 5 जा 10, फिर 1 फिर 6, 2 8 जा 16, ऐसे करेंगे, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। आप क्या करोगे, देखो 2 1 जा यहाँ लिखा, 2 यहाँ इमेजिन कर लो, छोटा सा लिख दो, 2 1 जा 2,
फिर 1 रिमाइंडर बचा ना, तो 1 यहाँ छोटा सा लिख दिया। अब ये 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 10, इसके नीचे 10 लिखोगे तो 1 बचेगा। ये क्या होगा, 16, फिर 2 8 ज़ा 16, ऐसे करोगे। देखो फिर से 2 से जाएगा क्योंकि 1 पर 8 है। 2 7 जा 7 जा, यहाँ लिखा 14, 14 या तो इमेजिन कर ले, छोटा सा लिख दो यहाँ पे, कितना बचेगा, 1 1 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर 1 आया ना। अब ये क्या बन गया, 18, 2 9 ज़ा 18, ऐसे। अब 79, 79 तो खुद प्राइम है, 79 1 जा 79, तो क्या हो जाएगा, 316 के प्राइम फैक्टर 2 multiplied 2 multiply 79. These are the prime factorization, prime factors of 316. 1 लिखोगे क्या इसमें, नहीं, क्योंकि 1 क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके बेटा, दीज आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में आप जो भी काम करोगे ना, वो इन्हीं कंसेप्ट के अराउंड होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देन उसके बाद आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, रैशनल इरेशनल किसको बोलते हैं, यानी पूरा नंबर सिस्टम। देन उसके बाद प्राइम कंपोजिट, ये पूरा नंबर सिस्टम में आ जाता है। फिर एलसीएम और एचसीएफ। अगर ये कंसेप्ट आपको आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो सॉल्व ना हो। तो आप प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के। ओके।